तो किसकी वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है भैया, पैथोजेन। जो ये 90s के जमाने के बच्चे हैं ना, ये बहुत वायरसों वाली बीमारी में, हाँ 90s के जमाने से 2005 तक बहुत सारे वायरस आए थे, बहुत आतंक मचाते थे, स्पेशली गांव में बहुत ज्यादा आतंक मचाते थे, बिकॉज गांव के लोग उस समय इतने जागरूक नहीं हुआ करते थे इन चीजों के लिए, और वो उस समय मतलब ये इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाते थे, उनको लगता था ये इंजेक्शन नसबंदी का लग रहा है ना। गांव में तो अफवाह फैल जाती थी, जैसे कोरोना का वैक्सीन लग रहा था तो गांव में देखो कितने सारे गांव के लोग डर रहे थे कि ये तो मोदी जी ना नसबंदी का इंजेक्शन पिला रहे हैं, ये वैक्सीन नहीं लगाना है, इससे तो नसबंदी हो जाती है। आज भी बहुत सारे लोगों ने कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाया था ना उस समय, तो ऐसे उस समय तो बहुत ज्यादा जागरूकता की कमी थी, तो गाँव के लोग पोलियो नहीं पिलाते, पोलियो की दवाई नहीं पिलाते, काय के पोलियो की दवाई, कुछ नहीं होगा हम लोगों को ऐसे करके, है ना। तो सुनो, इसका पैथोजन पोलियो वायरस ही होता है, पोलियो वाले वायरस का कोई अलग नाम नहीं रखा गया, अच्छी बात है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसको पोलियो वायरस ही कहते हैं, ठीक है। ये किससे होता है, इसका वेक्टर क्या है, पोलियो वायरस का वाहक क्या है? तो वही बेटा, पोलियो वायरस एयर ड्रॉपलेट से फैल सकता है। अब एयर ड्रॉपलेट का मतलब ये समझ जाना, जो बीमारी हवा के अंदर से फैल जाए ना, तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो पानी से, खाने से, सबसे फैल सकता है वो, आगे से आगे, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, बिल्कुल कम्युनिकेबल डिजीज है ना। लेकिन पोलियो जो है, इसके लिए दवा बना दी गई थी, इसके लिए दवा आ गई थी। अब पोलियो के लिए पहले बच्चों इंजेक्शन लगते थे, आईपीवी, आईपीवी का फुल फॉर्म था इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। पहले पोलियो के लिए वैक्सीन लगता था बेटा, हाँ, फिर अपने जमाने में तो आ गया था, क्या आ गया था अपने जमाने में, तो ओपीवी, 2 बूंद जिंदगी की, है ना। ओपीवी को बोलते थे ओरल पोलियो वैक्सीन, जो ओरली पिलाई गई थी, जो मुंह से पिलाई गई थी, है ना, 2 बूंद जिंदगी की जिसको बोलते थे। अब एग्जाम में आता है, ये पोलियो का टीका है, ये आईपीवी नाम का पोलियो से बचने के लिए टीका लगता था, वैक्सीन लगता था, और ये आपकी वो 2 बूंद जिंदगी की थी पोलियो वाली दवा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दवा किसने बनाई है, ओपीवी, 2 बूंद जिंदगी की, और ये किसने बनाई? तो जो आईपीवी है ना बेटा, ये बनाई गई थी जोनास सॉल्क द्वारा। जोनास सॉल्क वो महान वैज्ञानिक, महान ही बोलेंगे भैया, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी से बचा दिया। और ये जो बनाया था ओपीवी, ये बनाया था अल्बर्ट सैबिन ने। तो आपको दोनों नाम याद रखने हैं बेटा, अल्बर्ट सैबिन ने क्या बनाया था, 2 बूंद जिंदगी की पोलियो की दवा, और जोनास सॉल्क ने पोलियो का टीका बनाया था, ठीक है, ये याद रखना आप, ये आईपीवी, ये ओपीवी। अब मैम पोलियो वाला वायरस अगर किसी को आ जाता है तो क्या होता है? देखो, सर्दी जुकाम बुखार ये तो नॉर्मल है भैया, ये तो होता ही होता है पोलियो में। अब देखो क्या होता है पोलियो में, बुखार हो जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज, सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, बिकॉज पोलियो वाला वायरस जो है लंग्स तक पहुंच जाता है। इसके साथ देखो हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और गर्दन में स्टिफनेस आ जाती है, गर्दन ऐसे हो जाती है, मुड़ जाती है गर्दन, ऐसे ऐसे रह जाएगी, ऐसे रह जाएगी। इसके साथ कहीं पर भी हड्डियों के अंदर मोड़ आ जाता है, बैंड आ जाता है, हड्डियों के अंदर बैंड आ जाता है। अगर पांव की हड्डी में बैंड आया तो पांव ऐसा हो जाएगा, मुड़ जाएगा, हाथ में आया तो हाथ ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, कैसे भी हो सकता है पोलियो वाले में। दोनों पांव को पोलियो मार गया तो भैया ये दोनों पांव ऐसे पतले हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे, ऐसे टेढ़े हो जाएंगे पांव। देखे होंगे आपने पोलियो के पेशेंट आज भी बहुत है ना। हाथ मुड़ जाएगा, किसी किसी का तो ये ऐसे ऐसे हाथ सीधा होगा एकदम, मैं नीचे से कैसे दिखाऊं कैमरा, लेकिन ऐसे हो जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, किसी का ऐसे मुड़ जाता है हाथ, है ना, तो ऐसे हो जाता है बच्चों। तो ये पोलियो के अंदर जो वायरस जब आता है तो ये हमारी हड्डियों के अंदर बैंड पैदा कर देता है, और मेनली हाथ और पांव की हड्डियों में बैंड पैदा कर देता है।